हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आपका यूट्यूब चैनल माई आइडिया 786 पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरी बड़ी आसानी से डॉक्टर से दोस्ती हो जाती है, क्योंकि मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ। और जब वो वेले होते हैं और बार बार अपने पेशेंट्स के आने के लिए गेट की तरफ देखते हैं, तब मैं उनकी तारीफ करता हूँ और वो मेरे दोस्त बन जाते हैं। कई बार वो मुझे कहते हैं कि जब भी आपके पास खाली समय हो आप आके बैठ जाएं। और कई बार तो पेशेंट्स को कहते हैं कि देखो आपसे पहले ये आए हुए हैं, कितने पेशेंस वाले आदमी हैं। पेशेंस वाला आदमी पेशेंट होता है, ठीक है। आप अपना पेशेंस खो दें तो आप पेशेंट नहीं रहेंगे, ये डॉक्टर ने मुझे कहा। कई बार मैं उनको कहता हूँ कि आप लोगों को परहेज, खाने पीने की चीज़ें, फैक्ट्री बंद, डिब्बा बंद और मिर्च मसालों वाली, गंदे तेलों वाली बाज़ार की खाना छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहते। कहते हैं मरवाओगे क्या, इतना खर्चा जो है वो कैसे होगा। मैंने कहा तुम पेशेंट्स को देखते हो, उनसे फीस लेते हो, उसके बाद जितनी मशीनों वाले लोग हैं जिनके पास तुम अपने पेशेंट्स को चिट लिख कर भेजते हो, केमिस्ट की दुकान पे भेजते हो, एमआर वालों से मुफ्त की शीशियाँ लेके पेशेंट्स को बेचते हो, क्या उससे तुम्हारा पेट नहीं भरता। फिर मैं देखता हूँ कि जब मैं बाद में जाता हूँ तो वो डॉक्टर बड़े गुस्सा हो जाते हैं। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि डॉक्टर को आप अवॉइड करें, हॉस्पिटल को अवॉइड करें, तो सेहतमंद रहने के लिए बहुत सारे फार्मूले हैं जो हमारे आयुर्वेद में दिए गए हैं और दूसरे लोगों ने उसकी नकल भी की है। तो आज मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ, इन्हीं को अपना के अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश कीजिए। आपकी दवाइयाँ बंद हो सकती हैं, इंजेक्शन बंद हो सकते हैं, बीमारियों से आप रिवर्स बैक भी कर सकते हैं, रिवर्स गियर लगा जाएगा आपका। पहला तो यह है कि खाना तब खाएं जब कुछ देर भूखे रहने पर आपकी सहन शक्ति जवाब देने लगे। क्योंकि जब आप को भूख लगेगी और आप कुछ खाएंगे नहीं तो शरीर अंदर ही ढूंढ के अपने लिए बचा खुचा, जमा, अधपचा, स्टोर किया हुआ न्यूट्रिशन वैल्यू वाला भोजन उसको चुन चुन के अपने काम में लाएगा। पानी नहीं पिएंगे तो शरीर के अंदर जो पानी जगह जगह पे ज़रूरत से ज़्यादा जमा है उसका उपयोग होगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्यास लगेगी, आप पानी पिएंगे। मूत्र आदि जब त्याग करेंगे तो टॉक्सिक वस्तुएं जो है ना, आपके मटेरियल भरा हुआ, वो सब उसके अंदर बह के निकल जाएगी। दूसरा यह है कि खाना खाएं, लेकिन कभी ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं कि बहुत पसंद आ गया, अच्छा लग रहा है। कई लोग तो अपने घर पे कहते हैं कि हम दिन में एक बार नहीं खाते हैं, थोड़ा खाते हैं, लेकिन वही लोग शाम को बहाने बहाने से रिश्तेदारों के यहाँ, पड़ोसियों के जाके दबा के खा जाते हैं। हमारे यहाँ भी एक श्रीमान ने 1.5 पाव के करीब मक्खन खाया था, वो भी पराठे बनवा बनवा के। और वो इतने लालची बंदे हैं कि उनको मैंने त्रिफला का एक चम्मच दिया था मेरी आंख बचा के, क्योंकि मैं एक कमरे में कुछ उठाने चले गया तो उन्होंने 5-6 चम्मच
तिफला के खा लिए कि चलो कोई देख नहीं रहा, खा लो, लेकिन ट्रेन में ही उनके दस्त शुरू हो गए। उसके बाद चांदनी चौक में उन्होंने किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकना था, वहाँ भी वो लैट्रिन में ही बैठे रहे और उनकी ट्रेन भी सराय रोहिल्ला से निकलने को हो गई थी। खाना इतना खाएं कि पेट को आप 3 भागों में बांट लें। एक में आप खाना, दूसरे में पानी और तीसरे में हवा की गुंजाइश रखें। अगर आप पेट को तली से लेके ऊपर तक, ईसोफेगस वगैरह से लेके आगे तक, ऊपर तक खाने से भर लेंगे तो पेट में जो चक्की चलती है उसको चलने का स्थान ही नहीं मिलेगा और इससे अधपच हो जाएगी, एसिडिटी बनेगी। पेट में पानी की जगह रखनी है, उसके बाद हवा की, क्योंकि हवा जो है ये जो है अपने दबाव से हमारे शरीर में काफ़ी कोई काम करती है। एक हवा होती है अपान वायु, जो पेट के अंदर, पेट से लेके आंतों तक फैली होती है। मल निष्कासन में ये अपान वायु काम करती है, लेकिन अपान वायु के अलावा जो सड़ी हुई गैस पैदा होती है वो एक्स्ट्रा हो जाती है। इससे लोग अपने वाल्व को ढीला ना छोड़ के साइलेंसर लगा के धीरे धीरे गैस का विसर्जन करते रहते हैं। उससे पास पड़ोस में जो कीर्तन करते हुए लोग होते हैं उनको बैठने में असुविधा होती है। पहला तो भोजन भूख लगने के बाद करें। दूसरा, भरपेट ना खाएं। खाने के अलावा पानी और हवा का स्थान भी अपने पेट में छोड़ें। तीसरा ये है कि खाना ऐसा खाएं जिससे आपको चुस्ती रहे। कई बार खाने का एक नशा होता है कि नींद आती है, पता नहीं ये कुदरती बात है। इस पे विजय पाना गौतम बुद्ध जी के लिए भी शायद मुश्किल हुआ होगा। 2 भोजन के बीच में काफ़ी गैप रखना चाहिए और रात को जब भोजन करें तो भोजन जल्दी होना चाहिए और जल्दी ही सोना चाहिए, क्योंकि रात को जगते रहना हमारी प्रकृति के विरुद्ध है। लेकिन आजकल पश्चिमी सभ्यता के कारण रात रात तो लोग जग के टीवी देखते हैं, पार्टीज में जाते हैं, पार्टीज में उल्टा सीधा खाते हैं और फिर पेट पे हाथ फेरते हुए अपने घर पहुंचते हैं और सुबह उनको या तो दस्त लग जाते हैं या कब्ज होती है। कई लोग तो उल्टियाँ करने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल आल्सो।